न्यूज टुडे के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। धमाकेदार एपिसोड में आप देखेंगे न्यूज टुडे के इस धमाकेदार एपिसोड में आप देखेंगे आज की न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं बिल्कुल देर न करते हुए। तो देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन हुआ इंतजार, 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। जानिए किस तरह की है तैयारियां। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को दी गई मंजूरी। कोविड-19 वैक्सीनेशन। देश ने हाल में ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से इमरजेंसी इस्तेमाल को दवा नियामक TCGI से मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोनों टीकों को भारत में सुरक्षा एवं प्रभाव के मामले में कारगर बताया है। बड़ी खबर आ रही है UGC की तरफ से आ रही है। भारत के नामी शिक्षा संस्थान दूसरे देशों में खोल सकेंगे अपना कैंपस। UGC ने जारी की गाइडलाइन। नई दिल्ली। मशहूर संस्थानों का दर्जा प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय और कॉलेज अब दूसरे देशों में भी अपने कैंपसों की स्थापना कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने साल 2018 में प्रख्यात संस्थान COA योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों के समेत कुल 20 संस्थानों का चयन कर उन्हें पूरी एकेडमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है। ये नई गाइडलाइन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जारी किए गए हैं। के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय भारत में और भारत के शीर्ष संस्थान दूसरे देशों में अपना कैंपस स्थापित कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए कि भारत के संस्थान भी बाहर जाके केंद्र खोल सकेंगे और विदेशी लोगों को भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा और हमारे भारत की संस्कृति दूसरे देशों तक पहुँचेगी, जिससे भारत को बहुत लाभ होगा। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर बिल्कुल देर न करते हुए। तो बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था की न्यूज़ आ रही है। रफ्तार पकड़ रही है अर्थव्यवस्था। लगातार चौथे महीने बढ़ी ईंधन की मांग। 11 महीने के उच्चतम स्तर पर देश की ईंधन की मांग। दिसंबर में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक गतिविधियाँ फिर शुरू होने वाले ईंधन की खपत दिसंबर में 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि ये कोविड-19 के पूर्व के स्तर से अभी 2% कम है। पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग सालाना आधार पर घटकर 1.85 करोड़ टन रह गई। एक साल पहले यह समान महीने में यह 1.82 करोड़ टन थी। अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ रही है। तो आई होप जल्दी से जल्दी लोग अपने काम पर वापस आ रहे हैं। कंपनियां खुल रही, फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं, जिससे अर्थव्यवस्था रफ्तार तेजी बढ़ रही है। इसीलिए ईंधन की मांग बढ़ती चली जा रही है। तो जल्दी जल्दी सबका समय सही आए। तो चले चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज से न्यूज़ निकल कर आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा साथ साथ रहे तो 2 वयस्क व्यक्तियों के जीवन में कोई भी दखल नहीं दे सकता। प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को अंतर धार्मिक विवाह करने वाले दंपतियों से संबंध में कहा है कि जब 2 वयस्क अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं, उनके जीवन में कोई अन्य व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शाइस्ता परवीन उर्फ संगीता और उसके मुस्लिम पति द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरण श्रीवास्तव ने कहा, इस अदालत ने कई बार यह व्यवस्था दी है जब 2 बालिग व्यक्ति एक साथ रह रहे हो तो किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन दखल देने का अधिकार नहीं है। याचिका के मुताबिक प्रथम याचिकाकर्ता शाइस्ता परवीन उर्फ संगीता ने मुस्लिम धर्म अपनाने का निर्णय किया और धर्म परिवर्तन के बाद उसने एक मुस्लिम व्यक्ति शादी की जो द्वितीय याचिका करता है। तो चले चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो अगली बड़ी खबर है बर्ड फ्लू को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बर्ड फ्लू तेज़ी से दस्तक दे रहा है भारत में। कई शहरों में इसकी पहुँच चुके हैं। देशों में बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। जाने क्या करें डॉक्टर, कैसे करें बचाव। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है। राजधानी दिल्ली में भी पक्षियों की मरने की सूचना आ रही है। तो बिल्कुल ही बच करें बर्ड फ्लू से। जहाँ तक हो सके कि चिकन से परहेज करें, अंडे से परहेज करें। अगर आप इसको खाने का मन है तो इसको अच्छी तरह से पका कर खाएँ, डॉक्टरों की यही राय है। और अपना बचाव करें, जहाँ भी निकले मास्क लगा कर निकले। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो अगली बड़ी खबर जो आ रही है, पाकिस्तान ने मारा भारत से एयर स्ट्राइक पर 300 आतंकवादी मारे गए। तो पहली बार पाकिस्तान ने मारा है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलानी ने एक टीवी शो में स्वीकार किया 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में 300 आतंकवादी मारे गए थे। स्वीकार किया है उस पूर्व राजनयिक ने, जो नियमित रूप से टीवी बहस में पाकिस्तान की सेना का पक्ष लेते हैं। उस दावे को बिल्कुल विपरीत है, जिसमें इमरान सरकार ने कहा था कि एयर स्ट्राइक में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।
बता दें कि पुलवामा हमले के बाद बदले में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। आगा हिलानी ने कहा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके युद्ध जैसा काम किया और इसमें कम से कम 300 आतंकवादी मारे गए। हमारा लक्ष्य उससे अलग था। हमने उनके बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया। हमारे द्वारा उठाया गया कदम पूरी तरह वैध था क्योंकि वे सेना के आदमी थे। हमने उस समय कहा था कि इस कार्रवाई में कोई हताहत नहीं हुआ है। अब हमने उनसे कहा है कि वो जो भी करेंगे हम सिर्फ उसका जवाब देंगे। बहुत ही दुखद खबर निकल कर आ रही है जकार्ता से। भीषण हादसे से दहली दुनिया। उड़ते ही क्रैश हुआ यात्रियों से बड़ा विमान, 62 लोगों की मौत। बहुत ही दुखद खबर आ रही है मित्रों। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के बाद ही शनिवार को श्रीविजय एयर के जेट यात्रियों का विमान संपर्क हवाई यातायात नियंत्रण से टूट गया। घरेलू उड़ान भर रहे इस विमान में 62 लोग सवार थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता आदिता हिरावती ने कहा कि बोइंग 737-500 विमान ने दोपहर करीब 1:56 बजे जकार्ता से उड़ान भरी और अपराह्न करीब 2:40 बजे का संपर्क नियंत्रण टावर से टूट गया। एयरलाइन की ओर से जारी बयान के मुताबिक विमान में जकार्ता से पोंटियानाक के लिए उड़ान भरी, जो कि इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप स्थित पश्चिम कालीमंडल प्रांत की राजधानी है। इस उड़ान की अवधि लगभग 90 मिनट थी। इस विमान में 56 यात्रियों के अलावा चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। इरावती ने एक बयान में कहा, राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी ने राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा समिति के साथ समन्वय स्थापित कर लापता विमान की तलाश की जा रही है। तो बहुत ही दुखद खबर आ रही मित्रों की 62 लोग सवार थे, इसमें से एक भी लोग जीवित नहीं बचे हैं। ये असम से खबर निकल कर आ रही है। बहुत ही ये असम से खबर निकल कर आ रही है। बहुत ही भावुक खबर है, बहुत ही भावुक खबर है। जब नल से पानी आता देख महिला ने किया प्रणाम। इमोशनल कर देगा ये वीडियो। तस्वीर है, अदिति की तस्वीर है। वायरल वीडियो में जो महिला दिख रही है वो असम से ताल्लुक़ रखती है। 60 वर्ष की है और उन्होंने आज तक नल से पानी निकलते नहीं देखा। लेकिन जब सरकारी नल से पानी उनके घर पहुंचा तो ये उनके लिए किसी सपने से सच होने जैसा था। इसलिए उन्होंने नल और जल दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो देखिए, बहुत ही अभी भी भारत में कितने हिस्से थे जो सरकारी नल से महरूम है, उनके यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। तो देखिए कितना सम्मान उसने महिला ने दिया नल को, नल और जल दोनों को, क्योंकि जल है तो कल है। तो मित्रों, जल बचाइए, इसकी खराबी मत करिए, इसका व्यर्थ मत भाई। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। किसान आंदोलन खबर निकल कर आ रही है मित्रों। बहुत ही दुखद खबर निकल कर आ रही है। सिद्धू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान ने खाया सल्फास, गई जान। किसी कानूनों पर सरकार के रुख से थे नाराज। किसी कानूनों पर केंद्र सरकार के रुख से नाराज एक और किसान ने शनिवार को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। सिद्धू बॉर्डर पर देर शाम हुई इस घटना के किसान दुखी और गुस्से में है। किसान की मौत की खबर के बाद बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जब नारेबाजी भी की थी। यह पहला मौका नहीं जब इन कानूनों के खिलाफ किसी किसान ने आत्महत्या की। इससे पहले किसानों के समर्थन में एक संघ के अलावा एक और किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धू बॉर्डर पर शनिवार देर शाम जब मंच के वक्ताओं का कार्यक्रम खत्म हो रहा था, उसी समय पंजाब के फतेहगढ़ साहब से करीब 40 साल के अरविंदर सिंह ने मंच के पीछे से सल्फास खा लिया। चिल्लाते हुए मंच के सामने आ गए। कुछ बोलते बोलते वही बेहोश होकर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। आनंद फानंद उन्हें नजदीकी स्थित फ्रैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ले जाया गया। कि संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इलाज के दौरान शाम करीब 7:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सिद्धू बॉर्डर पहुँचते किसानों का काफ़ी रोष है और किसान की मौत की खबर के बाद किसानों ने वहाँ देर शाम तक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। बोगस को अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। तो मित्रों, बहुत दुखद खबर है। किसान आंदोलन दिन पर दिन उग्र होता चला जा रहा है। ऐसा कोई भी डिस्कस नहीं निकल पा रहा है। तो आई होप जल्दी इसका सोल्यूशन निकले ताकि किसानों की मौत को सुरक्षित सके। बहुत ही दुखद खबर है मित्रों। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रिकेट से निकल कर आ रही है ये बहुत ही बड़ी खबर। रविंद्र जडेजा टेस्ट सीरीज से हुए बाहर। अंगूठा फ्रैक्चर होने की वजह से इतने दिनों तक रहे क्रिकेट से दूर। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मिचेल स्टार्क की गेंद पर बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लगी और उसके बाद वो इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। उनका बाहर होना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही है मित्रों। दोस्तों, भूकंप से फिर थर्राया हिमाचल। धर्मशाला और कांगड़ा में 4.2 तीव्रता का भूकंप। 10 में आए लोग करीब 8:22 में महसूस किए गए झटके। मनाली तक कांपी धरती। शिमला, हिमाचल प्रदेश के शनिवार को तेज भूकंप
अर्थक्वेक के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। जानकारी के अनुसार धर्मशाला का कैरी क्षेत्र के भूकंप में तेज झटके लगे, जिन्हें रिएक्टर स्केल 4.2 तीव्रता का मापा गया। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार की जान माल की हानि खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र कांगड़ा के करेरी लेक रही और ये रात करीब 8:22 पर आया। हालांकि भूकंप के दौरान जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन तेज झटकों के कारण लोग दहशत में आ गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं पुलिस प्रशासन और पुलिस महकमा में भूकंप आने के बाद चौकन्ना हो गया। हिमाचल प्रदेश में की न्यूज़ थी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है मित्रों, दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। व्हाट्सएप ने इस पर सफाई दी है। व्हाट्सएप की सफाई, नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस में नहीं होगा कोई बदलाव। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज एवं व्हाट्सएप शनिवार को कहा कि उनके नए अपडेट फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की नीतियों कोई बदलाव नहीं आएगा। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यह सफाई नए अपडेट को दुनिया भर में हो रही कड़ी आलोचनाओं के बाद दी है। क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी? व्हाट्सएप ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। ये प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू हो जाएगी। व्हाट्सएप ने इसमें बताया है कि वह कैसे यूजर्स के डेटा को प्रोसेस करती है और उन्हें डाटा को फेसबुक के साथ किस तरह शेयर करती है। अपडेट में यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप की सर्विस का उपयोग जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक नई शर्तों की नीति का पालन करना होगा। तो ये था व्हाट्सएप की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट। तो व्हाट्सएप, क्योंकि भारत का व्हाट्सएप का सबसे बड़ा यूज़र है, मतलब भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये जो नीति है, अगर ये नीति गड़बड़ बनी तो व्हाट्सएप को बहुत बड़ा इसमें नुकसान भी होगा। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं अगले बड़ी न्यूज़ की तरफ। यूपी, तो यूपी से निकल कर आ रही मित्रों एक खबर, जो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। योगी सरकार ने दोगुना किया मनरेगा का बजट, गाँव में हर हाथ मिलेगा रोजगार। मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले 20 लाख से अधिक श्रमिकों को नए साल में श्रम विभाग पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोजगार देने जोड़ने वाली बड़ी पहल की है। देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सालाना बजट को करीब दोगुना कर दिया है। सीएम योगी ने मनरेगा के बजट को 8500 करोड़ सालाना बढ़ाकर 15,000 करोड़ का निर्देश दिया है। बढ़े बजट के नाते गांव के हर हाथ में रोजगार और काम मिलना तय है। तो मित्रों, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि गांव के लोग का गाँव में रोजगार मिलेगा 100 दिन का, और हर हाथ रोजगार मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। घर में हर लोगों को काम मिलेगा, लोग की जीविका चलाने में बहुत आसानी होगी, और गाँव के लोगों का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ, और अपने दोस्त का हौसला बढ़ाइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।